20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। भारतीय समय के अनुसार करीब 1:47 पर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के अपोलो 11 मिशन के लिए चांद पर पहला कदम रखा था। ये इंसानी इतिहास का एक अनोखा पल था, क्योंकि उस दिन हमने जो अचीव किया था एक समय में उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन था। आपको बता दें कि आज तक केवल 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखा है और वो सभी एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन थे। 14 दिसंबर 1972 को, यानी कि आज से करीब 48 साल पहले, अमेरिका के यूजीन एंड्रयू शेरिनन ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा और उसके बाद दुनिया के किसी देश ने चांद पर इंसानों को नहीं भेजा। 1969 से लेकर 1972 तक कुल 12 लोगों को चांद पर भेजा गया, लेकिन इसके बाद के 48 सालों में एक भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या अब स्पेस साइंटिस्ट को चांद पर जाने से डर लगता है, या उन्होंने चांद पर कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें वहां जाने से रोक रहा है? आखिर इंसान के चांद पर वापस नहीं जाने की क्या वजह है, और क्या हम कभी भविष्य में चांद पर जा पाएंगे? ऐसे ही कई सवाल कई बार आपके मन में भी आते होंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जब हम पृथ्वी के बाहर किसी प्लेनेट या चांद पर जाने की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम वहां जा सकें। तो अगर हम चांद की बात करें तो नासा पहले ही 6 मून मिशन कर चुका है और एक भी मिशन में कोई हादसा भी नहीं हुआ। तो फिर नासा ने पिछले 48 सालों में ऐसा फिर से क्यों नहीं किया? आज दुनिया के अलग अलग देशों की बहुत सी स्पेस एजेंसीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं और उनके बीच हर चीज को लेकर जबरदस्त कंपटीशन भी है। तो फिर उन्होंने कभी भी चांद पर इंसानों को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसको समझने के लिए हमें दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी और उनकी मजबूरियों को अलग अलग करके समझना होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की, जो अभी तक एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चांद पर इंसानों को भेजने में कामयाब हुई है। यहाँ आपको एक बात क्लियर करते चलें कि नासा ने चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं खोजा था जो आज उन्हें वहाँ फिर से जाने से रोक रहा हो। दरअसल उनके वहाँ ना जाने के पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है बजट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका जैसे देश और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज को बजट की प्रॉब्लम भला कैसे हो सकती है ना? तो चलो इस बात को हम मानते हैं कि नासा का एनुअल बजट 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि नासा स्पेस में जितने डीप रिसर्च कर रहा है उसकी तुलना में ये बजट कुछ भी नहीं है। अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने जो भी मून मिशन भेजे थे उनकी टोटल कॉस्ट 2500 करोड़ थी, जो आज की करेंसी रेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है। 1960 से 1973 के बीच नासा का बजट अमेरिका की इकोनॉमी का 4% था, लेकिन आज ये सिर्फ 0.5 ही रह गया है। जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका ह्यूमन मून मिशन पर इतना खर्च नहीं करना चाहता। अमेरिका का मून एक्सप्लोरेशन मिशन पूरी तरह से उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बात पर टिका हुआ था, जिसमें वो अमेरिका के वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2024 तक एक बार फिर से चांद पर जाएगा, इसलिए उन्होंने नासा के बजट में 100 करोड़ बढ़ाने की पेशकश भी की थी। लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि हर एक देश में इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है जो ऐसे कामों को आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं रूलिंग पार्टी की रिस्क भी होती है कि अगर वो किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं और वो सफल नहीं हुआ, या फिर उसके दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई, तो उनकी पार्टी की इज्जत भी दांव पर लग जाती है। वैसे अमेरिका की कुछ प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पेसएक्स, यूएसएसएफ भी ह्यूमंस को चांद पर भेजने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो जल्द ही इस काम को पूरा कर लेंगे और फिर से इंसानों को चांद की सतह पर पहुंचा देंगे। चलिए अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस की, यानी रूस की स्पेस एजेंसी की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रूस यानी कि उस समय की सोवियत यूनियन का लूनर 2 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन रूस ने कभी भी इंसान को चांद पर भेजने की कोशिश नहीं की, कम से कम दुनिया को दिखाकर तो नहीं की। रूस की सरकार ने दुनिया के सामने अमेरिका से कंपटीशन करने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी को बताए इंसानों को चांद पर भेजने के लिए कई मिशन बनाए थे और उनके लिए स्पेसक्राफ्ट भी तैयार किया गया था।
लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सके और बाद में सोवियत यूनियन के टूटने से रूस की सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने की सोचे। इसलिए उन्होंने चांद पर जाने का सपना ही छोड़ दिया। साल 2012 में ये खबर सामने आई कि रूस 2020 तक चांद पर इंसानों को भेजने की सोच रहा है और वो चांद के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भी डेवलप करना चाहता है। लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 10,000 करोड़ के बजट की जरूरत थी, जिसका इंतजाम करना बेहद कठिन था। अब बात करते हैं ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये एजेंसी 2030 तक चांद पर एक छोटी सी बस्ती बसाना चाहती है और फिर वो इंसानों को भी चांद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि अभी तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद पर एक भी अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली नहीं भेजा है और ऐसे में वो इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे ये नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों, हाल ही के कुछ सालों में चीन ने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में काफी कुछ अचीव किया है। आपको बता दें कि चीन स्पेस में अपना एक चाइनीज स्पेस स्टेशन भी बना रहा है, जिसके 2020 तक पूरा होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस महामारी के चलते इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। 1 मार्च 2009 को चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट क्राफ्ट चैंग ई को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया था। इसके बाद भी वो 3 सक्सेसफुल मिशन कर चुके हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि चीन चांद पर इंसानों को भेजने की रेस में दूसरे नंबर पर आने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। चीन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और उनकी इकोनॉमी भी ऐसे मिशन के लिए स्टेबल है। 2003 में चीन स्पेस में इंसानों को भेजने वाली तीसरी कंट्री भी बन चुका है। पिछले 1 दशक में ये बात खबरों में है कि चीन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भी बना रहा है। 2016 में उसकी टेस्टिंग की खबरें भी आई थी और 2019 में उसकी कुछ फोटो भी दुनिया के सामने आई। इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स तक एक ही बार में चांद पर जा सकेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। सुना तो यहाँ तक जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठकर ही चांद की सरफेस पर घूम सकेंगे, बिल्कुल एक कार की तरह। अगर ऐसा हो गया तो ये ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा और दशा सब बदल कर रख देगा। वैसे अभी ये महज एक न्यूज़ है और ऑफिशियली कुछ भी बात सामने नहीं रखी गई है। इन देशों के अलावा भारत, जापान और इजराइल भी चांद की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हैं कि चांद पर इंसानों को भेज सके। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि चांद पर ना जाने के हर देश के अपने अपने कारण हैं। हाँ, अगर चांद पर कोई ऐसी धातु मिलती है जो सोने या हीरे से भी महंगी होती है तो शायद तमाम स्पेस एजेंसी बाकी काम छोड़कर चांद पर जाने की कोशिश करती रहती। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए चांद पर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि अगर इंसान धरती से चांद तक जा पाया तो वो इंसानी सभ्यता के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो आप वहां सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tony, this is so great you can't believe it. I believe it, Charlie. It's raining, John. Look at it go, would you, Charlie? You got all your steering and it's straight. Oh, this is going to be some kind of different ride. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da.